10 पर्सनल फाइनेंस के ऐसे रूल जो आपको जरूर पता होने चाहिए, जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हो कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है तो वो कितने टाइम में आपका पैसा आधा हो जाएगा। रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा, कितना अमाउंट आप किस किस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, सारे यहाँ पर जानेंगे हम इसी वीडियो में। 10 सिंपल से रूल है, बहुत ईजी है, काफी आसानी से आप इसे अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हो, फाइनेंस के जीवन में। तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। रूल नंबर 1, रूल 72। रूल 72 क्या कहता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफडी, म्यूचुअल फंड, डेट या फिर कहें यहाँ पर इक्विटी में, किसी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो आपका कितने टाइम में डबल हो जाएगा। सिंपल रूल है, 72 को डिवाइड कीजिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी में 6% का तो 6% से यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, डेट में 8-10% का तो 10% से, इक्विटी में 15% या जिस भी हिसाब से आपको जितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है ना, उससे यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर 10% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो 72/10 तो यहाँ पर 7.2 ईयर्स में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए किया तो 7.2 साल में आपका डबल हो जाएगा। अगर उसे यहाँ पर हम जिस भी रेट में आपको मिल रहा है उस रेट में आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। सेकेंड रूल है, आप इक्विटी में कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिक सा रूल है जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। वो कौन सा है? 100 माइनस एज। अगर आपकी एज 25 की, जैसे मेरी एज 25 की है, तो 100 माइनस एज मैं करूंगा तो बचा कितना? 75%। 75% मैं कहां पर डाल सकता हूं? इक्विटी में। लेकिन मैं ये जब ही करूंगा जब मेरे ऊपर कोई भी लोन नहीं होगा, कोई भी मैंने यहाँ पर EMI नहीं चल रही होगी। इस हिसाब से ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा हो तो काफी अच्छा है, और आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप 75% का ही रिस्क ले सकते हो अपनी कैपिटल पर कि यार मैं रिस्क ले सकता हूँ थोड़ा सा इक्विटी में, कि यार मुझे वोलेटिलिटी से ज़्यादा टेंशन नहीं होती ऊपर नीचे ज़्यादा से, तो आप इसमें जब इन्वेस्ट कीजिएगा। अन्यथा आप इसको अपने हिसाब से ही मॉडिफाई कर सकते हो कि कितना परसेंट आप इक्विटी में डाल सकते हो। नेक्स्ट रूल है जो काफी फेमस है और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। वो कौन सा रूल है? 50-30-20। सिंपल सा रूल है, 50 आपकी नीड्स की तरफ जाना चाहिए, 30% आपकी वांट्स की तरफ, 20% आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ, जहां पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जाना चाहिए। 100% इनकम का 50-30-20 रूल में हमने डिवाइड कर दिया। ये सिंपल सा रूल है, काफी फेमस भी है, इसलिए हम इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। कोई दिक्कत आ जाती है आपके परिवार में तो आपको 6 महीने का एटलीस्ट इमरजेंसी फंड तो रखना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मंथली का एक्सपेंसेस, घर का जो भी चलता है ना, नीड जो आपकी नीड है, तो वो कितने का है? 10,000 का, तो 60,000 रुपये आपके बैंक में लिक्विड में पड़े रहने चाहिए, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो। तो इतना तो आपको बैंक में एटलीस्ट रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर लोन की EMI। जो भी आप लोन लेना चाहते हो उसकी EMI आपके इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो काफ़ी अच्छा है, 40% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो, होम लोन लो या कोई सा भी लोन लो, कोई सा भी लोन ले रहे हो ना, 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा। आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो कि रिटायर होना चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, तो कितना अमाउंट चाहिए होगा, ये कंफ्यूजन है आपका। तो सिंपल सा रूल है, जो भी आपका एनुअल एक्सपेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख 10 लाख जो भी आपका एनुअल एक्सपेंसेस है ना, उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई कितने से? 25 से। 25 टाइम्स आपका जो भी एनुअल एक्सपेंस आएगा उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप रिटायर एक तरह से माने जाओगे। जो स्टैंडर्ड रूल कहा जाता है, जो थंब रूल जिसे बोलते हैं। अगर आप इसे इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करना चाहते हो, कि आप कहोगे, बहुत आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इन्फ्लेशन भी तो 20-25 साल बाद बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो उसे आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो? 10-15% एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो उसी हिसाब से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी मिल जाएगा। हर साल 10-15 मतलब 6 से 7% का इन्फ्लेशन रहता है, तो 10-15% आप लोगे तो आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, जो भी रिटायरमेंट की प्लानिंग आप कर रहे हो। नेक्स्ट रूल है रूल 70। पहले हमने बताया रूल 72 जिसके माध्यम से कितने टाइम में डबल हो जाएगा। रूल 70 ये कहता है कि आपका जो भी अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है वो कितने टाइम में आधा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 72 अपॉन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन का करंट रेट चल रहा है, अगर 7% का चल रहा है, 6% का चल रहा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 7% का कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। 70/7 किया तो यहाँ पर 10 साल में जो भी मेरे पास
पैसा पड़ा हुआ है, अगर 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है तो 10 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपके पास जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट या पैसा आधा हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस। आप में से बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते होंगे, टर्म इंश्योरेंस लेते होंगे, लेकिन उन्हें अमाउंट नहीं पता कि कितने अमाउंट का मुझे सही रहेगा मेरे हिसाब से, जो बाकी मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को कवर मिल जाए। तो सिंपल सा रूल है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका मिनिमम से मिनिमम 10 टाइम्स तो लीजिए। अगर आपकी 10 लाख रुपए एनुअल इनकम है ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए का तो आसानी से मिल जाएगा। उससे ज़्यादा का तो आपको लेना है, मतलब 1 करोड़ का तो ईजिली मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स मिनिमम लीजिए, ताकि आपका जो भी 10 लाख की आपकी एनुअल इनकम है तो 2 करोड़ का आपको मिल जाएगा और आपकी फैमिली 20 साल तक सिक्योर हो जाएगी। 20 साल में आपका जो भी बच्चा होगा थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा, अपनी जॉब ले लेगा, कहीं ना कहीं स्टेबल हो ही जाएगा 20 से 25 साल में। तो एटलीस्ट 20 तो लीजिए। इससे ज़्यादा का आपको मिल रहा है 25, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको मस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस किसका या टर्म इंश्योरेंस किसका? जो आपका अर्निंग मेंबर है, अगर आप खुद हो तो आपका, और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली का। कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो आपने जो भी सेविंग्स करी है, जो भी पैसा बचाया है वो उसमें ना चला जाए, इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट। नेक्स्ट रूल है, जो भी आपके पास पैसा आया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास जो भी सैलरी होगी ना उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं 100 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास 100 रुपए आए तो मैं कम से कम 20 रुपीज़ यानी कि 20% मेरी इनकम का जो भी आई ना मेरे पास, तो उसका मैं इन्वेस्ट तो करूँगा ही करूँगा। उसके अलावा मैं 10 से 20% और कोटा डिसाइड करूँगा। अगर मेरी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि मैं अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास फैमिली को देने के बाद कुछ परसेंट बच जाता है, जैसे फैमिली को 40-50% दे दिया, मेरी एनुअल इनकम 50 रुपये, तो उसके बाद पैसा बच गया तो मैं अपनी वांट्स में थोड़ा सा कम करके, मेरी जो भी शौक है उसको थोड़ा सा कम करके मेरी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, स्किल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मेरे को फ्यूचर में हो सकता है जो मेरे को 100 रुपये की इनकम है वो 150 से 200 हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी आपकी स्किल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी आपकी इनकम। तो आप अपनी इनकम पे भी इन्वेस्ट कीजिए, फर्स्ट अपने इन्वेस्टमेंट को दीजिए, सेकंड आप यहाँ पर अपनी स्किल को दीजिए, उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी शौक है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s में चल रहे हो तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट रूल है दोस्तों, आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक बास्केट में बिल्कुल भी मत डालिएगा। जैसे मैंने बताया, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 75% इक्विटी में डालने का मतलब ये एक बास्केट नहीं हुआ। एक बास्केट तब हुआ जब एक ही स्टॉक में डाल दिया। इक्विटी में भी अलग अलग आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो ट्रस्टेड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में ही इन्वेस्ट करना जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होगी। बिना उसके एनालिसिस के बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, हमने वीडियोज़ बना रखी है, आई बटन में जाके देख लीजिए। उस तरह से आप स्टॉक्स की एनालिसिस कीजिएगा, तभी आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बिना किसी की रिकमेंडेशन के मत कीजिएगा, मेरी भी रिकमेंडेशन हो तब भी मत कीजिएगा, अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टॉक्स में कर दिया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कर दिया, ETF में कर दिया, चाहो तो आप NPS गवर्नमेंट की यहाँ पर NPS NSC में कर सकते हो, PPF में कर सकते हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो, आपकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। कभी भी इक्विटी में ही पूरा अमाउंट मत डाल दीजिएगा, कभी भी म्यूचुअल फंड में, कभी भी गवर्नमेंट में ही, कभी भी सभी, मतलब एक पैसा आप जो भी आपका पैसा है ना कहीं पर भी एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अलग अलग इन्वेस्ट कीजिएगा, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिएगा। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। आपका कोई जैसे रिसेशन आ रहा है तो एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे रिसेशन के टाइम पे गोल्ड ऊपर जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा मार्केट कहता है और रिसर्चर्स भी कहता है, तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिएगा अलग अलग एसेट में। तो ये रूल जो हमने आपको बताया है ये एक तरह से थंब रूल है। आप चाहो तो इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपकी ज़रूरत अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को 100 व्यूवर्स देख रहे हैं तो 100 की 10 में से अलग की रिक्वायरमेंट अलग होगी, 10 की अलग होगी, 10 की अलग होगी। तो अपनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। 50-30-20 रूल को अपने हिसाब से कर सकते हो, रिटायरमेंट को अपने हिसाब से, लाइफ इंश्योरेंस को अपने हिसाब से, इन्वेस्ट इक्विटी में कितना करना चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, कितना रिस्क आप ले सकते हो उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट
कीजिएगा, इक्विटी में भी कहीं पर भी कितना भी मॉडिफिकेशन जरूर कीजिएगा आपकी जरूरत के हिसाब से। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश राजीव साइनिंग ऑफ।